Okay, first of all, a pretty warm good evening to all of you. I hope all of you are usually fit and fine. तो आज का सेशन होने वाला है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। हम स्पेस में लाइन की इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था आपका डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, और हमने उसके साथ साथ की थी आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 11.1। तो आज हम थोड़ा सा मूव ऑन करेंगे और 11.2 की तरफ भी जाएंगे और इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। स्पेस के अंदर हमारे पास अगर एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, एक्स एक्स दिस इज योर वाई एक्स एंड दिस इज योर जेड एक्स, और इस स्पेस में हमारे पास कोई एक लाइन है, फॉर एग्जांपल ये है लाइन दैट इज डिनोटेड बाय एल। इस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो हमारे पास यहाँ आपके सिलेबस में दो कंडीशन है। फर्स्ट, हमें इस लाइन पे कोई एक पॉइंट पता होना चाहिए, कोई सा भी एक पॉइंट पता होना चाहिए, दैट इज x1 y1 z1। लेट अस कंसीडर ये कोई पॉइंट P है, और इस लाइन की एक डायरेक्शन हमें गिवन होनी चाहिए कि डायरेक्शन इसकी कहाँ को है। ठीक है, तो ये है। तो पहला कंडीशन में हम ये पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड गिवन डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन दी हुई हो। और दूसरी कंडीशन में पढ़ेंगे हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। हमें दो पॉइंट्स उस लाइन में दिए होंगे। फॉर एग्जांपल हम दूसरी कोई लाइन ले लेते हैं, ये कोई लाइन ले ली, एक पॉइंट है इसमें P आपको दिया होगा बेटे, और एक पॉइंट है Q आपको, इसके कोऑर्डिनेट P के भी कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे और Q के भी कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो इन दिस केस इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये आपके एग्जाम में या आपकी एक्सरसाइज में पूछेगा आपसे। तो पहले हम कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए वेक्टर, और एक वेक्टर के पैरेलल है कोई सा भी वेक्टर, फॉर एग्जांपल ये कोई वेक्टर B है। तो अब हमारा यहाँ भी कॉन्सेप्ट लगेगा डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अगर आपने डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो या फिर 11.1 की स्टडी नहीं की है तो मैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसमें आप जाके चेक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, उस लेक्चर को। उसके बाद आप इसमें आएंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन आपको गिवन होगी, वेक्टर की डायरेक्शन गिवन होती है। तो इसके जो होते दो फॉर्म होते हैं, एक तो वेक्टर फॉर्म होगा और दूसरा होगा आपका कार्टेशियन फॉर्म। तो सबसे पहले वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं। मैं सीधे सीधे इक्वेशन लिख देता हूँ लाइन की, दैट इज फॉर्मूला R इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ लेमडा B, जहाँ पे इसे हम कह देते हैं ये पॉइंट कोई A है, P हटा के A कर देते। तो R इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा B, ये उस लाइन की वेक्टर फॉर्म होगी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। तो ए क्या है यहाँ पे, ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, और वी क्या होगा, ये वेक्टर आपको एग्जाम में दिया हुआ होगा। अब एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड द वेक्टर फॉर्म या वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 1 2 3 एंड पैरेलल टू ए वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेगा। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3, वो कहाँ से जाती है, 1 2 3 से जाती है, और इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। तब क्या हो जाएगा इक्वेशन उसकी, R इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास R इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, वैक्टर A, ये पॉइंट A है और ये वेक्टर B हो जाएगा। ठीक है, तो A का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे हम, तो 1 i कैप 2j कैप 3k कैप। तो ये आ जाएगा 1 i कैप मीन्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा इंटू बी। लेमडा कोई कांस्टेंट है और बी क्या है, ये वेक्टर है, तो i कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ 3k कैप। तो ये आ जाएगी उस लाइन की इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। अब जो दूसरा फॉर्म है आपका वो है बेटा कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका x माइनस x1 अपॉन एल इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n, where L, M, N are the direction cosine of the line. This is the कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। और x1 y1 z1 क्या है, वो पॉइंट है जिससे हो जाता है, और L, M, N क्या है, इसके डायरेक्शन कोसाइन है उस लाइन की, मीन्स इस वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन। अब इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, जो इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन है, क्योंकि ये इसी की डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन जो होंगे यही होंगे यहाँ पे।
तो एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ इसकी, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया, अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स वन, इट मीन्स x माइनस एक्स वन y1 z1 दैट इज 1 2 3, तो x माइनस एक्स वन अपॉन क्या आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या है इसके 1 2 और माइनस ऑफ 3 है, तो 1 इज इक्वल टू y माइनस y माइनस 2 अपॉन ऑफ 2 इज इक्वल टू z माइनस z1 इज 3 अपॉन ऑफ माइनस 3। तो कार्टेशियन फॉर्म में ये उस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 1 2 3 एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर जिसके डायरेक्शन कोसाइन ये है 1 2 3। आप इन्हें डायरेक्शन कोसाइन कहें या फिर डायरेक्शन रेशियो कहें। अब हमें अगर लाइन की इक्वेशन दी हुई है, फॉर एग्जांपल आपको इक्वेशन लाइन की ये दी है, तो ये किस पॉइंट से होकर जा रही है, क्वेश्चन में अगर ये पूछे तो किस पॉइंट से होकर जा रही है, दैट इज 1 2 3 से, बिकॉज इक्वेशन है इसकी x माइनस x1 y1 z1 आर द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर द लाइन इज पासिंग थ्रू। और जो ये LMN है डायरेक्शन कोसाइन है, तो इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या है 1 2 और माइनस 3। तो क्योंकि ये आपको जब एंगल बिटवीन टू लाइन्स आप निकालेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक क्वेश्चन उससे आपको एग्जाम में 100% आता है। तो वहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपको पॉइंट्स की ज़रूरत होगी और डायरेक्शन कोसाइन की भी ज़रूरत होगी। तो आपको इजीली पता होना चाहिए कि ये डायरेक्शन कोसाइन होंगे और ये x1 y1 z1 दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइन इज पासिंग थ्रू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में इसके आ जाते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन हमें पता करनी है, क्या होगी, ये x दिस इज योर yx एंड इट इज zx। 2 पॉइंट से जा रही है बेटे, तो 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन होंगे। लेट अस कंसीडर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। इसके कोऑर्डिनेट कह देते हैं हम x1 y1 z1 और इसके कोऑर्डिनेट कह देते हैं हम x2 y2 z2। ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, ए और बी 2 पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। तो इनसे होकर जाने वाली लाइन, ये वाली लाइन, इसकी इक्वेशन आपको निकालनी है। ये भी वेक्टर फॉर्म में भी निकालनी है और कार्टेशियन फॉर्म में भी निकालनी है। तो पहले बात कर लेते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म की। तो इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा, ये कोई पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर ए हो जाएगा यहाँ पे और इसका पोजीशन वेक्टर बी हो जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म में इसकी इक्वेशन होती है आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर बी में से पोजीशन वेक्टर ए को हम माइनस कर देंगे, तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। अब कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं। अब कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा बेटा, इक्वेशन क्या हो जाती है वहाँ x माइनस x1 अपॉन एल होता था। एल मीन्स फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन। तो 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कल हमने बताया था, वो होगा आपका x2 माइनस x1, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 सेकंड डायरेक्शन कोसाइन होगा और z2 माइनस z1 थर्ड डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और ये हो जाएगा z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। दीज x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो ये इसके डायरेक्शन कोसाइन है एंड x1 y1 z1 इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइन इज पासिंग थ्रू। सो दिस इज द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। दो लाइन्स के बीच का हमें एंगल निकालना है इन स्पेस। तो ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्स वाई एक्स एंड जेड एक्स, और हमारे पास 2 लाइन है बेटे, एक लाइन ये है और लेट अस कंसीडर एक लाइन ये है। इन दोनों के बीच का, दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज लाइन L2, इन दोनों के बीच का एंगल, ये वाला एंगल हम कंसिडर कर लेते हैं, ये एंगल थीटा है। तो इसे हमें निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला मैं आपका लिख देता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एंगल बिटवीन
टू लाइन्स अगर उनके बीच का एंगल थीटा है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन ए। यहाँ पे जो A1 B1 और C1 है वो लाइन फर्स्ट के डायरेक्शन रेशियो हैं और A2 B2 C2 जो हैं ये डायरेक्शन को ये लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियो हैं। तो आप एंगल बिटवीन टू लाइन्स निकाल सकते हैं। अब यहीं पे इम्पोर्टेंट केस आता है परपेंडिकुलरिटी के लिए। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे, अगर दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे तो ये केस बनेगा आपका परपेंडिकुलर होने में, तो तब इनके बीच का एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो उस केस में ये जो थीटा है वो 90 बन जाएगा, तो ये cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो इसका डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, तो वो भी 0 बन जाएगा। तो बच क्या जाएगा हमारे पास, A1 A2 न्यूमिनेटर बच जाएगा प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपकी एक्सरसाइज 11.2 में भी आएगा ये कि ये दो लाइन प्रूव करो कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो तब आप इस वाले एस्पेक्ट को वहाँ पे यूज़ करेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। पैरेलल हैं इट मीन्स उनके बीच में फिर कोई सा भी एंगल नहीं बनेगा। तब एंगल नहीं बनेगा तो उसके लिए कंडीशन जो है आपकी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। पैरेलल लाइन के लिए A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 ये सब के सब क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपके एग्जाम में बन सकता है, एंगल बिटवीन टू लाइन। या तो एंगल निकालने को आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन आएगा परपेंडिकुलर है लाइन प्रूफ करो, ये आएगा, या फिर प्रूफ करो कहेगा कि दीज लाइन्स आर पैरेलल। तो अगर आपको ये तीन केसेस, ये फॉर्मूला याद है और परपेंडिकुलरिटी का याद है, पैरेललिज्म का याद है, तो 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका यहाँ से भी बनता है। चलिए बेटा यहाँ आ जाइए, मैंने एक एग्जांपल लिखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स। ये दो लाइन है हमारे पास, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन इनकी दी है, इनके बीच का एंगल हमें निकालना है। तो एट फर्स्ट वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, ये 3 5 4 दीज आर द डायरेक्शन रेशियो। तो इट मीन्स ये A1 ये B1 ये C1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्लियरली क्या आ गया, A1 इज इक्वल टू 3 B1 इज इक्वल टू 5 एंड C1 इज इक्वल टू 4। और जो दूसरी लाइन है डायरेक्शन रेशियो इसके जो हैं वो हैं 1 1 2। तो A2 आ जाएगा सेकंड लाइन के लिए 1, B2 आ जाएगा आपका 1 और C2 आ जाएगा आपका 2। अब एंगल बिटवीन इनके बीच का एंगल निकालना है, तो इन सब की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ A1 A2 इट मीन्स 3 इंटू 1 दैट इज 3 प्लस B1 B2 B1 is 5 B2 is 1 then 5 1 ja 5 plus C1 C2 it means 4 into 2 that is 8 upon under root of A1 square plus B1 square plus C1 square। A1 square is 9 plus B1 square 25 plus C1 square is 16। तो 16 plus 25 plus 9 का रूट 50 इंटू अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2 दैट इज 6। तो इन सबको सॉल्व कर दीजिए आप। कॉस थीटा इज इक्वल टू 538816 अपॉन रूट 50 इंटू रूट ऑफ 6। या और सॉल्व कर सकते हैं तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 16 अपॉन, इसे कर सकते हैं आप 25 रूट 2 इंटू रूट 6। या फिर इसे आप और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो थीटा जो इन दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा ये आ जाएगा। ये था क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। बट लाइन की इक्वेशन किस में दी थी आपको, कार्टेशियन फॉर्म में दी थी। अब जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में या आपके एक्सरसाइज में इक्वेशन जो हो कार्टेशियन फॉर्म में दी हो, वहाँ वेक्टर फॉर्म में भी आपको इक्वेशन दी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ वेक्टर फॉर्म में दी होगी तो कैसी दी होगी, R इज इक्वल टू A प्लस लेमडा B के फॉर्म में दी होगी। तो हमें जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, हमें सिर्फ डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो की ज़रूरत है। तो हमें क्या कर दो आप, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे इस वाली लाइन के, जो इस वेक्टर B के होंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे R इज इक्वल टू 1 प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ये वेक्टर A हो गया, प्लस लेमडा इंटू वेक्टर B को लिख देते हूँ 2i कैप माइनस जे कैप प्लस ऑफ k कैप। तो यहाँ पे A B C क्या हो जाएंगे, जो ये A1 B1 C1 है, ये इस वाली लाइन के लिए क्या हो जाएगा, A हो जाएगा आपका 2
बी हो जाएगा -1 और सी हो जाएगा आपका 1, के साथ 1 हो गया। तो ऐसे आप ये निकल जाएगा। ऐसे अगर आपको दूसरी लाइन दी होगी तो इसके लिए हम A1 B1 C1 कह देंगे और उसके लिए A2 B2 C2 कह देंगे। या फिर एक स्पेशल फॉर्मूला इसके लिए अलग से है आपका, किसके लिए, एंगल बिटवीन टू लाइन्स व्हेन द इक्वेशन ऑफ द लाइन आर गिवन इन वेक्टर फॉर्म। जब वेक्टर फॉर्म में दिए तो फॉर्मूला अलग होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि आप कार्टेशियन फॉर्म के लिए एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, यही फॉर्मूला आपका वेक्टर फॉर्म के लिए भी यूज हो जाएगा। बस आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए उस लाइन का, तो डायरेक्शन रेशियो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। तो ये भी काफ़ी ईजी मेथड है आपका। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स पूछ लेता है, या तो वेक्टर फॉर्म में आएगा आपका क्वेश्चन या फिर आपका वो कार्टेशियन फॉर्म में। ओके बेटे, अब आते हैं हम इस चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। दो लाइन के बीच की आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। 90% चांसेस हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, या तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू ए वेक्टर, जो सबसे पहला टॉपिक था आज का, या दूसरा इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, जो दूसरा टॉपिक था, वो चाहे उसकी वेक्टर फॉर्म पूछे या चाहे उसकी कार्टेशियन फॉर्म पूछे। या फिर क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, एक्सरसाइज 11.2 से, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, जो भी हमने किया या तो वेक्टर फॉर्म में होगा या कार्टेशियन फॉर्म में होगा। उसमें मैंने आपको बताया सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला, आप वेक्टर को कोरिलेट करके कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हो। या फिर चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, यस आई एम रिपीटिंग, सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। दो लाइन आपको दी होंगी, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो लेट अस कंसीडर ये एक लाइन है हमारे पास और एक ही लाइन है। अब इन दोनों के बीच की हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो बेटा ये वाली डिस्टेंस है जो होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वैसे डिस्टेंस तो ये भी है इनके बीच की ऐसे, बट ये शॉर्टेस्ट नहीं है, ये इससे ज़्यादा है डिस्टेंस। तो सबसे कम डिस्टेंस मीन्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। दोनों की इक्वेशन आपको एग्जाम में दी होगी और कहेगा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज SD भी बोलते हैं इसे हम शॉर्ट में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों लाइंस की इक्वेशन आपको गिवन होगी। अब कैसे गिवन होगी, आइदर इन वेक्टर फॉर्म और इन कार्टेशियन फॉर्म, या तो वेक्टर में दी होंगी या फिर कार्टेशियन में दी होंगी। फॉर एग्जांपल वेक्टर में ये दी होगी, फिर एक लाइन फर्स्ट वाली लाइन है तो A1 प्लस लैम्डा B1, और दूसरी होगी A2 प्लस लैम्डा ऑफ B2। ये दो लाइन की इक्वेशन आपको दी होगी वेक्टर फॉर्म में। A1 कोई भी वेक्टर हो सकता है, B1 भी कोई वेक्टर, सिमिलरली A2 एंड B2 भी कोई भी वेक्टर हो सकते हैं। अब इनके बीच का एंगल, अब इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, D से इसे डिनोट करते हैं, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है तो मोड का यूज़ करेंगे हम। इसका फॉर्मूला है बेटे, याद करना पड़ेगा, A2 - A1 वेक्टर A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, B1 और B2 का वेक्टर प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म के लिए। अब सिमिलरली कार्टेशियन फॉर्म के लिए अलग है। अब कार्टेशियन फॉर्म में आपकी लाइन की इक्वेशन क्या होगी बेटे, ये होगी x - x1 अपॉन A1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन B1 इज इक्वल टू z - z1 अपॉन C1। ऐसी दूसरा होगा इक्वेशन x - x1 अपॉन x - x2 अपॉन A2 इज इक्वल टू y - y2 अपॉन B2 इज इक्वल टू z - z2 अपॉन C2। ये हैं दो लाइन जिनके इक्वेशन आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिए हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में दिए हैं तो फॉर्मूला हम इसमें भी यही वाला अप्लाई कर सकते हैं, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2, क्योंकि जो कार्टेशियन फॉर्म का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा लेंथी है, बड़ा है, आपको याद करने में उससे प्रॉब्लम होगी। तो एक ही फॉर्मूला में, जैसे मैंने क्या किया, एंगल बिटवीन टू लाइन्स के लिए हमने सिर्फ एक फॉर्मूला यूज़ किया, वो कौन सा यूज़ किया था, कार्टेशियन फॉर्म का यूज़ किया था। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वेक्टर फॉर्म वाला, ठीक है। बट यहाँ तो ठीक है भाई, ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है, ये B2 है, सबकी वैल्यू यहाँ रख दो। अगर वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन आ गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी आ जाएगी। बट अगर कार्टेशियन फॉर्म में आ गया, और ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपके कार्टेशियन फॉर्म में ही क्वेश्चन आएगा आपका, तो कार्टेशियन फॉर्म में आएगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, A1 A2 B1 B2 सब निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ से A1 क्या है एक्चुअली में, ये कौन सी लाइन है जो एक पॉइंट से जा रही है, इस पॉइंट से जा रही है, ठीक है। ये वाला होता है A1 जिससे पॉइंट से जाती है, और ये A1 B1 C1 डायरेक्शन रेशियो होते हैं, तो वो ये वेक्टर
ये होता है। तो क्लियरली हमें क्या पता चल जाएगा, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया है, 2 लाइंस दी हैं आपको, कार्टेशियन फॉर्म में दी है, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है और हम अप्लाई करने वाले हैं वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला, क्योंकि हम एक ही फॉर्मूला याद करेंगे। ठीक है, अब कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम कंपेयर करें तो ये लाइन जो है वो 1, 2, 3 से जाती है। तो वेक्टर A1 क्या हो जाएगा इस वाली लाइन के लिए, वेक्टर A1 हो जाएगा बेटे इसके लिए 1 i कैप, इट मीन्स i कैप प्लस 2 j कैप और प्लस 3 k कैप। और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, ये 2, 3, -4, जो क्या होंगे, जो B1 को डिफाइन करेगा। तो B1 यहाँ पे आ जाएगा 2i कैप प्लस 3 j कैप -4 k कैप है, ये आ जाएगा A1 और B1। सिमिलरली यहाँ से आप A2 निकाल सकते हैं। तो A2 क्या आ जाएगा दूसरी वाली लाइन के लिए, जहाँ से ये लाइन जा रही है, तो कहाँ से जा रही है, -2, 5 और 4 से जा रही है। -2 क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे -2 यूज़ करेंगे तो +2 होगा। तो A2 हो जाएगा -2i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 4 k कैप। नाउ B2 क्या होगा आपका, B2 जो इसके डायरेक्शन रेशियो है, तो -3i कैप प्लस 6 j कैप -2 k कैप। सब पता चल गया हमें, A1 पता चल गया, B1 पता चल गया, A2 पता चल गया, B2 पता चल गया, जो जो हमारे फॉर्मूले में हैं। तो जब वेक्टर फॉर्म में दिया है तब तो आसान है फॉर्मूले में रखना, और जब कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तब भी आसान है बेटा। तो आपको पहचानना है कि लाइन कौन से पॉइंट से जा रही है और क्या उसके डायरेक्शन रेशियो है, उसके बाद आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट आपको एग्जाम में लेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, 2 लाइन के बीच की सबसे कम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप यहाँ रख के सॉल्व कर सकते हैं। अभी जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 11.2, वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेंगे। तो आज के इस सेशन में हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, वेक्टर फॉर्म एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म। उसके बाद हमने पढ़ा एंगल बिटवीन 2 लाइन्स इन वेक्टर फॉर्म, ऑल्सो इन कार्टेशियन फॉर्म, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, वेक्टर फॉर्म एज वेल एज इन कार्टेशियन फॉर्म। और हमने फॉर्मूला अप्लाई किया सिर्फ वेक्टर फॉर्म का। सो आई होप आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो हम एक्सरसाइज 11.2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम आज जितने भी ये फॉर्मूले डिस्कस किए गए हैं इन सब का यूज वहाँ होना है। और एक क्वेश्चन 11.2 से 100 मार्क्स में आपके सेक्शन बी में 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, जितने भी आपका सेक्शन बी बनता है उसमें एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 11.2 से भी आएगा। So dear students, that's all for today's session. If you have any query or any problem, you can comment in the comment section. I will clear all your queries and all your problems. Thanks for watching. Stay safe, stay healthy.